हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैंसर के ऊपर। मैं हूं वसीम खान। दोस्तों, मैं एक रेक्टल कैंसर सर्वाइवर हूं और एक क्लोनोस्टोमी पेशेंट हूं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, मेरे चैनल पे रेक्टल कैंसर से और क्लोनोस्टोमी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं जो बहुत ज़्यादा काम की हैं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाओ, मेरी पुरानी वीडियोस को देखो। उनसे आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके बहुत काम आएगी। क्योंकि दोस्तों, जितने लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं ज़्यादातर यही कहते हैं कि आपकी वीडियो से हमें काफ़ी हेल्प मिली। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, आपको रेक्टल कैंसर, क्लोन कैंसर, इस तरह की कोई बीमारी है या क्लोनोस्टोमी बैग लगने वाला है, लगा हुआ है, तो उससे रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पे काफ़ी हद तक मिल जाएगा। मतलब काफ़ी चांस है कि आप अपनी प्रॉब्लम सर्च करोगे तो आपको उसका सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाए। ठीक है, चलिए आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, रेक्टल कैंसर एक ऐसा कैंसर होता है जो नॉर्मली ठीक हो जाता है। रेक्टल कैंसर जानलेवा नहीं होता है। नॉर्मली रेक्टल कैंसर के अंदर लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये बात तो ठीक हो गई कि रेक्टल कैंसर जानलेवा नहीं होता है और इसका इलाज पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सच है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो जाती है तो अपने साथ बहुत कुछ ले जाती है। और ये अपने साथ क्या क्या लेके जाती है, इसके ऊपर मैं आगे और बात आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। फ़िलहाल इस वीडियो में आपसे कुछ और ही बात करने वाला हूँ। दोस्तों, रेक्टल कैंसर की सर्जरी होने के बाद जो हम मेल्स होते हैं, मर्द होते हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम आती है जो कि कॉमन होती है। और वो प्रॉब्लम होती है कि हमारी सेक्स लाइफ ख़त्म हो जाती है। हमारा जो पेनिस होता है उसके अंदर इरेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ कॉमन होती है रेक्टल कैंसर के अंदर। तो दोस्तों, बहुत सारे रेक्टल कैंसर पेशेंट्स हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो शर्म के मारे पूछ ही नहीं पाते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट कर देते हैं और इस बारे में पूछते हैं कि अगर हमारी सेक्स लाइफ ख़त्म हो चुकी है, अब उसे दोबारा कैसे सही करा जा सकता है। तो बहुत से लोग पूछ भी लेते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो लोग इनको शर्म आती है, पूछ नहीं पाते हैं, तो उन लोगों को इससे पता चल जाए कि इसका इलाज क्या है। ठीक है। तो देखिए, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि रेक्टल कैंसर के केस में ये बात कॉमन होती है कि सर्जरी होने के बाद आपकी सेक्स लाइफ ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म होती है मैं बता देता हूँ। देखिए, रेक्टल कैंसर यानी कि हमारा जो रेक्टम होता है उसके अंदर कैंसर की गांठ होती है। ठीक है। और जो हमारा रेक्टम होता है वो जुड़ा हुआ होता है हमारे ब्लैडर से, ऐसे जुड़ा हुआ होता है। इधर ब्लैडर है तो इधर रेक्टम है। ठीक है। तो दोस्तों, जब रेक्टल कैंसर की सर्जरी होती है और कैंसर की गांठ को काट के निकाला जाता है तो ब्लैडर के अंदर कट लगाया जाता है। तो जब ब्लैडर पर कट लगता है तो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी नसें होती हैं हमारे ब्लैडर के अंदर जो इतनी बारीक होती हैं, दिखाई भी नहीं देती हैं। तो जब कट लगता है तो वो सारी नसें कट जाती हैं और उसके बाद जब डॉक्टर दोबारा ब्लैडर को जोड़ के टाँके लगाते हैं तो जो बारीक बारीक नसें हैं वो आपस में जुड़ नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लैडर डिस्टर्ब हो जाता है और सही से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। यूरिन से रिलेटेड बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, लेकिन उनके बारे में बाद में बात करूँगा। तो दोस्तों देखिए, हमारी बॉडी में जो इरेक्शन होता है, जो हमारा लिंक होता है, उसका जो तनाव होता है वो होता है नसों की मदद से। ये सारा काम जो होता है नसों का होता है। और जब ब्लैडर में कट लगता है और सारी नसें डिस्टर्ब हो जाती हैं तो बॉडी में इरेक्शन होना बंद हो जाता है। और दोस्तों, डॉक्टर्स कहते हैं कि ये चीज़ कॉमन होती है रेक्टल कैंसर के अंदर, कि जो भी आदमी होता है उसकी सेक्स लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो इसे सही कैसे करा जाए, मैं इसी बारे में आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम सबके साथ लगभग बहुत से लोगों के साथ आती है, लेकिन बहुत से लोग शर्म के मारे पूछते नहीं हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए, कैंसर ऐसी बीमारी है जो लगभग 50 साल के बाद ही आती है। तो 50 साल के बाद तो जब आदमी 50-55 साल का होता है तो उस उम्र में तो उसके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, तो फिर उसके लिए सेक्स की इतनी वैल्यू नहीं रहती है, तो वो इस चीज़ के पीछे नहीं भागता है। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं, जो यंग हैं, जवान हैं, उनके साथ अगर ऐसा हो जाए कि उनकी सेक्स लाइफ ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा? हमारी तो फिर एक तरह से ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना। हम तो अपनी नस्ल आगे ही नहीं बढ़ा पाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है। तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ कि इसके अंदर कैसे आपको इलाज कराना है। देखिए, जब अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके साथ आती है, आपकी रेक्टल कैंसर की सर्जरी होती है और उसके बाद आपका इरेक्शन होना बंद हो जाता है, तो आप डॉक्टर से कहते हो। जब आप डॉक्टर से कहते हैं तो डॉक्टर कहता है कि यूरोलॉजिस्ट से मिलो आप। फिर आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो यूरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आपको दवाइयाँ देते हैं और आपका इलाज चलता है, लंबा इलाज चलता है। और ऐसा नहीं है कि कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ हफ्तों का इलाज हो, कई सालों का इलाज होता है।
कई साल इलाज करने के बाद आपकी जो सेक्स पावर है वो कुछ हद तक वापस आ जाती है, इरेक्शन होने लगता है, ठीक है, दवाइयों से ऐसा हो जाता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। अब दोस्तों जब दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया और आपको इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो अब आप अपनी लाइफ कैसे बढ़ाओगे? सपोज़ आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है, शादी हो चुकी है, नई नई शादी हुई है या थोड़ी टाइम हुआ है शादी को, और उसके बाद आपकी सेक्स लाइफ ख़त्म हो जाती है, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो उसको ख़त्म करने के लिए ये सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। तो ये सॉल्यूशन यही होता है कि आप डॉक्टर से मिलकर अपना दवाई करो। डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं और हो सकता है एक डॉक्टर आपका इलाज ना कर पाए तो आप किसी दूसरे डॉक्टर से मिलो, तीसरे डॉक्टर से मिलो, कोई डॉक्टर ऐसा हो जो जिसकी दवाइयाँ आपको लगें और आपका जो है ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर दवाइयों से आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं होती है तो फिर आपके पास क्या रास्ता रहता है, मैं ये भी बता देता हूँ। देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो सब कुछ बता सकूँ, लेकिन जितना जानता हूँ उतना बता सकता हूँ, ठीक है। देखिए, जब दवाइयाँ नहीं काम करती हैं, दवाइयों की से आपका इरेक्शन नहीं होता है, तब डॉक्टर आपको क्या बताते हैं? डॉक्टर आपको से कहते हैं एक इंजेक्शन आता है, वो आपको अपने पेनिस के अंदर यानी कि लिंग के अंदर लगाना होता है। उससे इरेक्शन होना शुरू हो जाता है, यानी कि तनाव होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप सेक्स कर सकते हो, ठीक है। तो एक रास्ता ये भी होता है। तो दोस्तों ये इंजेक्शन लगा के इरेक्शन होना, इसके बारे में मैंने कभी खुद पर्सनली मतलब एक्सपीरियंस नहीं करा है, तो मैं इस बारे में अब कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ कि इंजेक्शन लगा के इरेक्शन होता है, कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में तो मैं नहीं जानता। लेकिन इतना जानता हूँ कि जब आपको दवाइयाँ असर नहीं करती हैं तो उस टाइम पे डॉक्टर आपको इंजेक्शन देते हैं जो आपको अपनी पेनिस में लगाना होता है, उससे इरेक्शन हो सकता है और उससे आप अपना सेक्स कर सकते हैं। तो एक ही रास्ता आता है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे रास्ते पे। दोस्तों तीसरा रास्ता क्या बचता है हमारे पास? तीसरा रास्ता ये होता है दोस्तों, तीसरा रास्ता जो होता है एक्चुअली में आम लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत सारा पैसा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको अपनी बॉडी में इम्प्लांट कराना होता है। इम्प्लांट का मतलब होता है कि आपको सर्जरी करा के, ऑपरेशन करा के अपनी बॉडी के अंदर एक आर्टिफिशियल पार्ट लगवाना होगा। तो वो आर्टिफिशियल पार्ट जब आपकी बॉडी में लग जाएगा तो उस पार्ट की मदद से आपका इरेक्शन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपका लिंग में तनाव होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ कामयाब है। मतलब अगर मैं ये नहीं कह सकता कि दवाइयाँ करके आपका इरेक्शन हो जाएगा या इंजेक्शन लगा के इरेक्शन हो जाएगा, लेकिन इम्प्लांट करने के बाद इरेक्शन हो जाता है, क्योंकि ये करा ही इसलिए जाता है, एक बॉडी में पार्ट लगा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इम्प्लांट होने के बाद इरेक्शन हो जाता है, आप सेक्स कर सकते हो, ये बात ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं तो इरेक्शन हो जाता है। तो इम्प्लांट होने के बाद ऐसा नहीं होता कि हमारे अंदर फीलिंग्स आएँ तो इरेक्शन हो जाए। इम्प्लांट होने के बाद ऐसा होता है कि अगर आपको इरेक्शन चाहिए, ठीक है, आपको सेक्स करना है, तो एक तरह से आपकी बॉडी में एक पार्ट फिक्स हो जाता है, इस तरह से एक पार्ट लग जाता है और उसको ऐसे पुश करने से इरेक्शन हो जाता है। जैसे आपको सेक्स करना है तो आप उसे पुश करते रहो, इरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सेक्स कर चुकोगे तो उसके बाद आपको फिर दूसरा, जैसे यहाँ पुश कर रहे थे, फिर यहाँ पे ऐसे पुश करना है तो आपका इरेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो एक ही रास्ता होता है। तो दोस्तों इम्प्लांट भी कई तरह के आते हैं, 4 लाख का, 5 लाख का, 7 लाख का, 8 लाख का, मतलब बहुत तरह के होते हैं। तो नॉर्मली डॉक्टर जो इम्प्लांट बोलते हैं कराने के लिए, वो उसकी कॉस्ट होती है 8 लाख, यानी कि 8 लाख रुपए का वो पार्ट आएगा जो आपकी बॉडी में लगेगा। उसके अलावा जो ऑपरेशन यानी कि सर्जरी की कॉस्ट है वो जुड़ेगी, और जो ऊपर के खर्चे हैं वो लगेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि इम्प्लांट कराने में 10-12 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। तो अगर किसी को मतलब रेक्टल कैंसर हुआ है और उसकी सेक्स लाइफ ख़त्म हो गई है, तो उसके बाद एक ये ऑप्शन भी रहता है कि वो इम्प्लांट करा के एक आर्टिफिशियल पार्ट अपनी बॉडी में लगवा ले, जिससे इरेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों वो इरेक्शन हो जाता है और इरेक्शन ख़त्म भी हो जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी कामयाब भी है। मैंने डॉक्टर से बात करी है इसके बारे में बहुत, और इंटरनेट पे भी पढ़ा है इसके बारे में। तो एक ये रास्ता रहता है कि अगर आपका इरेक्शन नहीं हो रहा है तो आप इम्प्लांट करा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछो, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा, ऐसा नहीं है। देखिए यूट्यूब के ऊपर आप कमेंट करते हो तो किसी को नहीं पता कि आप कौन हो, कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ हो, क्या हो। तो आप खुलेआम अपनी बात कह सकते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगा जो भी आप जानना चाहोगे। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाह रहा था
कि मैं सोच रहा था कि जो आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे से सवाल करते हैं लोग, मैं सोच रहा था कि एक लाइव सेशन रखूं जिसके अंदर मैं लाइव आ जाऊं और आकर आप सबके सवालों के जवाब दूं। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं लाइव सेशन करूं और लाइव स्ट्रीमिंग करूं, मतलब यूट्यूब पे लाइव आ जाऊंगा, उसके बाद आप जो भी सवाल मुझसे करना चाहते हो मैं आपको उसका जवाब दे सकता हूं। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर लूँगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम पे मिलते रहें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी जानकारी ऐसी देने वाला हूँ जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आया हो, नहीं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो मत करो कोई बात नहीं है, मुझे एक मैसेज देना होता है वो मैंने दे दिया आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि आने वाले टाइम पे सारे वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें। और आपको कोई प्रॉब्लम है कुछ भी है आप कमेंट करके पूछिए, मैं आंसर करूँगा। आप लाइव चाहते हो तो मैं लाइव आ जाऊँगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।